पाकिस्तान का शेयर बाजार एक बार फिर से 1963 पॉइंट्स की आज कमी करके यहां पर 1,64,590 पॉइंट्स पर मौजूद है। तो क्या बाजार में कोई बुरी खबर आ गई है? दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज सेकंड लास्ट दिन था इस रवा हफ्ते का, और जहां पर एक बड़ा पैकेज पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने पावर पैकेज मंजूर किया आज के दिन। अगले 3 साल का बाजार ने बिल्कुल उसका कोई असर नहीं लिया। सेक्टर रोटेशन में आज बैंकों ने फिर से भरपूर नेगेटिव रुझान दिया। 1032 पॉइंट्स की फिर उन्होंने मनफी कंट्रीब्यूट किया है, और ऐसा पॉसिबल हुआ आज के दिन जहां पर ऑलमोस्ट 95% आज के रिजल्ट्स ने रोल प्ले किया, बिलखसूस बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स में, सिवाय एचबीएल का रिजल्ट जो कि मुस्बत था। उसके अलावा तमाम रिजल्ट्स नेगेटिव थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी कमी देखी गई है, और ये रुझान आज बैंकों का दबाव बढ़ा, और बैंकों पर दबाव बढ़ा उसने पूरे बाजार को अपनी लपेट में लिया। 1963 पॉइंट्स की कमी रही। बाजार का डाटा आज काफी मनफी रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस डाटे में अब अगले हफ्ते में, चूंकि कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का ट्रेड का, तो अगला हफ्ता कैसा रहेगा, बाजार का आउटलुक क्या है, उस पर हम अभी बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे। लेकिन पहले बात हो जाए आज के तमाम वो स्टॉक्स सेक्टर्स जिन्होंने इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, उन्होंने मनफी रुझान दिया। जैसे कि बैंकों का साथ दिया सीमेंट ने, ईएनपी सेक्टर ने, आईटी ने, पावर सेक्टर ने, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने, ओएमसीज ने यानी कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने, और फिर ऑटोज ने। सिर्फ आज के दिन बहुत मामूली पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आज दी फर्टिलाइजर सेक्टर ने। फर्टिलाइजर सेक्टर ने सिर्फ 26 पॉइंट्स को ऐड किया, स्टील सेक्टर ने 21 पॉइंट्स, फार्मास्यूटिकल 15, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर ने 13, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर ने 8 पॉइंट्स की अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। ऐसे में बैंक अल हबीब सबसे बड़ी नेगेटिव डाउनसाइड कंट्रीब्यूशन 268 पॉइंट्स की। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, लकी, हब पावर, एंग्रो, बैंक अल फलाह, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिस्टम्स, फैसल बैंक या फिर बैंक ऑफ पंजाब, तमाम ने मनफी कंट्रीब्यूट किया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम साहब, जिन्होंने अगले 3 साल के लिए सब्सिडाइज्ड पावर पैकेज की आज अनाउंसमेंट की, और विद इन वर्किंग आवर्स उन्होंने की, लेकिन कोई बड़ा यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया बाजार ने। इस पैकेज की रूह से जहाँ पर इंडस्ट्रियल और फार्मर्स को काफी कंसेशन रेट्स पर बिजली मुहैया की जाएगी। इस वक्त का जो करंट रेट है, और इंडस्ट्रियल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट पर यूनिट कॉस्ट है 34 रुपए की, जबकि एग्रीकल्चर के लिए 38 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है। और अब ये कॉस्ट फ्रॉम नवंबर 1 2025 से नाफिजुल अमल होगी अक्टूबर 2028 तक, और ये रेट अब कम हो जाएगा 22.98 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इन दोनों सेक्टर्स के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। बहुत बड़ा ये एक किस्म का कुशन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी के हवाले से इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, जिसका इम्पैक्ट बाजार पर एक किस्म का मुस्बत होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इस पर हम अभी बात करेंगे थोड़े वक्फे के बाद। आज के दिन जहां पर पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक दूसरी जो पॉजिटिव ट्रिगर था, उन्होंने एग्री किया कि पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है इस फिस्कल ईयर 26 का, उसमें 150 अरब रुपए की फंड ने कमी कर दी है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, बैंक अल फलाह, एयरलिंक, फैसल बैंक, अलाइड बैंक, ऑक्टोपस और बैंक अल हबीब, जबकि एचबीएल का भी आज रिजल्ट था। एफएफसी 9 महीने का रिजल्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 63.04 अरब रुपया, 63.43 अरब रुपए के मुकाबले में डाउनवर्ड थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 0.6% की कमी रही है। कंपनी ने 9.5 रुपए यानी कि 9.5 रुपए का कैश, इंटरनल कैश पे करना नहीं भूली। बैंक अल फलाह का प्रॉफिट 9 महीने का 21.4 अरब रुपया,
35.21 अरब रुपए के मुकाबले में 75% की कमी रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ₹2.5 का कैश पे किया कंपनी ने इंटर्न के लिए। एयरलिंक का पहला क्वार्टर था और पहले क्वार्टर के लिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 अरब और 58 करोड़ रुपए से जायद का रहा। 842 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 88% से ज्यादा का इजाफा था, जबकि ₹2 का कैश डिविडेंड भी कंपनी ने पे किया। फैसल बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 माह का 15.55 अरब रुपया 20.35 अरब रुपए के मुकाबले में 24% की कमी है, रिडक्शन है। 1.5 रुपया कैश पे किया फैसल बैंक ने। अलाइड बैंक का भी आज रिजल्ट रहा और अलाइड बैंक का रिजल्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.81 अरब रुपया था। 36.49 अरब रुपए के मुकाबले में 27% से ज्यादा की कमी। ₹4 का कैश भी कंपनी ने पे किया इंटर्न। ऑक्टोपस का 9 महीने का रिजल्ट, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5.02 मिलियन रुपए का था। 91.87 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 94.53% की कमी हुई है। बैंक अल हबीब का रिजल्ट 9 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 अरब 68 करोड़ रुपया 34 अरब और 41 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट रिडक्शन रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 22% की। ₹3.5 का कैश कंपनी देना नहीं भूली। HBL का प्रॉफिट उसमें इजाफा देखा गया। ऑलमोस्ट वाहिद बैंक है आज के दिन जिसका रिजल्ट एप्रिसिएशन में देखा गया, एप्रिशिएट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51 अरब 38 करोड़ रुपया रहा 9 माह का। 43 अरब और 25 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 18.78% का इजाफा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ₹5 का कैश भी कंपनी ने पे किया आज के दिन। तो दोस्तों, आज के दिन जहां पर सेक्टर रोटेशन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन में एक बार फिर से हमें मायूसी हुई, कोई बड़ी रोटेशन नहीं हो पाई और उसकी 2-3 रीजंस हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन आज फिर साइडबोर्ड आइटम्स, लो प्रोफाइल स्टॉक्स कंपनीज ने भरपूर राज किया है। 17 शेयर्स में ऐसे ही स्टॉक्स में कैप रहा, अपर कैप रहा और 5 शेयर्स में आज लोअर लॉक लगा है। अब आगे की क्या उम्मीदें हैं, चूंकि कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, वीकेंड सेशन है और उसके बाद अगले हफ्ते में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगा अगले हफ्ते में और अगला हफ्ता रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, जबकि ब्रोकर्स की सेग्रीगेशन भी उसी हफ्ते के इख्तिताम पर हमें बाजार में नजर आएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू, उसमें तवक्कुआत इस बार फिर से अनचेंज की हैं रेट्स की। रोल ओवर सेटलमेंट एक तरह की अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। आपने देखा होगा कंपेरेटिवली दूसरे हफ्तों के मुकाबले में ये हफ्ता, जबकि ब्रोकर सेग्रीगेशन वो एक लिमिट है जो कि तमाम उन सरमायाकारों पर, उन ट्रेडर्स पर अप्लाई करती है जिन्होंने उधार पर ट्रेड कर रखा है, उनको बेचना है और पोजीशन को अपनी लिमिट्स में लेकर आना। तो तमाम की तमाम चीजें ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड पर ट्रिगर है। नंबर 1 अगर हम देखें, बाजार इस वक्त आपने ऑब्जर्व किया हुआ है उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट को कट ना करना, चूंकि पिछले दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर उन्होंने ये स्टेट किया था कि इस बार हम शरह सूद को कम नहीं करेंगे, बल्कि सैलाब के बायस जो इकानमी को डैमेज हुआ है उसका सही से तखमीना लगाने के बाद ही कुछ इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी इसको रिव्यू करेगी, एनालाइज करेगी उस डैमेज को जो कि इसके बाद पैदा हुआ है इकानमी को, फिर आगे चलेगी जब को पूरी तरह से इसको सिचुएशन को एनालाइज करेगी। तो इस बार चांसेस 0% के हैं रेट के कट करने की। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर रोटेशन में, यानी कि लिक्विडिटी, और कल और उससे पिछले सेशन में हमने देखा वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और बड़े प्लेयर्स जिसमें कि फंड्स काबिल जिक्र हैं, अपना हाथ हल्का किए हुए हैं, रोके हुए हैं, कुछ सेलिंग में हैं।
नंबर 2, स्टॉक्स में ऐसी कोई जान नजर नहीं आई इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में, जैसे कि आज एमसीबी बैंक ने, इंटरलूप ने और फौजी फर्टिलाइजर ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ इंफरादी हैसियत में। तो ऐसे में बहुत सारे आज के हमारे दोस्त ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, वो ये बात करते हुए देखे गए कि ऐसी क्या बुरी खबर है बाजार में जिसके बायस बाजार गिरता ही जा रहा है। हालांकि बाजार का आज का जो पूरा बिहेवियर है, बाजार जब से खुला, आज कारोबार शुरू किया, अंडर प्रेशर था और ये दबाव दिन के गुजरने के साथ साथ मजीद गहरा होता गया है। करंट रिपोर्ट अगर हम बात करें 1,62,954 पॉइंट्स की थी। आज चूंकि 4 वर्किंग डेज हो चुके हैं और इसके बावजूद कि मंडे को बाजार ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, 2400 से 400 पॉइंट से ज्यादा की हमने रैली देखी और उसके अगले दिन फिर से 1100 पॉइंट्स की रैली देखी। लेकिन उसके बाद से अगले 2 दिन में बाजार ने मोस्टली गेन्स जो उसने 2 दिन में बुक किए थे गंवा दिए हैं और इस बार आज की क्लोजिंग में सिर्फ और सिर्फ अभी भी 784 पॉइंट्स का उसको इजाफा अभी मौजूद है इस हफ्तावार बुनियादों पे। कल चूंकि आखिरी दिन है और कल के लिए चूंकि रोल ओवर सेटलमेंट है, वीकेंड सेशन है और इस दौरान में जबकि बाजार में लिक्विडिटी का फुकदान नजर आ रहा है, कोई बड़ी तवक्कुआत यही नजर नहीं आ रही, अनलेस कि कोई बड़ी ऐसा ट्रिगर आ जाए बाजार में जो कि इनिशिएट करे बाइंग को इनिशिएट करे, तो ऐसे में सिचुएशन कुछ बदल सकती है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।